गैलेक्सन डुमनुब, ये आपको नाम से कैसा लगता है? गैलेक्सन डुमनुब यहाँ की नाम है क्या? मंगरा बुधो है क्या? है नहीं है। गैलेक्सन डुमनुब यहाँ की नाम ही है, विदेशी नाम है। और वो अपना के आज गैलेक्सन डुमनुब एक ईसाई है। इसी का तो लाभ ये लोग उठा रहे हैं कि हम दोनों हाथ में लड्डू रखे और दोनों हाथ का एक से पेट ना भरे तो दूसरा खा ले, और उसके बाद कहते हैं कि हम अबल हैं। अबल तो होगा ही। ऐसे भोले भाले जनता को ये लोग दिग्भ्रमित करके ये चर्च में चंगाई के नाम से, नशा की मुक्ति के नाम से ये लोग बुलाते हैं, प्रचार भी करते हैं। आदिवासी आप थे हो नहीं, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने के बाद आप उस पूजा पद्धति को भूल गए हो, उस प्रथा को भूल गए हो, वो अपनी सामाजिक व्यवस्था को भूल गए हो, उस अखड़ा को भूल गए हो, मसना को भूल गए हो, तो आप आदिवासी कहलाने लायक नहीं हो। 23 तारीख को चांदगांव में आदिवासी जुटने वाले हैं। क्या मुद्दा है, क्यों चांदगांव इन दिनों झारखंड में चर्चा का विषय बन गया है? धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो चर्चा का विषय बन गया है। 23 तारीख को क्या होने वाला है? बिल्कुल, आपके चैनल को जोहार करती हूँ, सलाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि 23 नवंबर 2025 को हम जुटने वाले हैं, एक महासभा करने वाले हैं, और ये चांदगांव को लेकर ही है, क्योंकि चांदगांव में लगातार 2.25 साल से ये चंगाई के नाम से, नशा से मुक्ति के नाम से, शुगर से मुक्ति के नाम से ये चंगाई प्रार्थना चल रहा है। और इसी को लेके ये महा रैली का आयोजन किए हैं, और इस आयोजन के माध्यम से जनता को सूचना करना चाहते हैं, जनता को जगाना चाहते हैं कि आप किसी भी चंगाई के ढकोसला में मत आइए, और अपने अपने समाज को जागरूक कीजिए, अपने समाज से बचे रहिए। जो हमारी जनजातीय समाज की जो प्रथा है, जो व्यवस्था है, हमारी जो परंपरा रीति रिवाज है, उस पर टिके रहिए। इसी का संदेश देने के लिए हम उस दिन का महारैली का आयोजन किए हैं। चंगाई सभा में लोग तो अपने से जा रहे हैं, स्वतः जा रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग जा रहे हैं, तो क्या जो सरना समाज है, जो आदिवासी समाज है, उसमें कुछ खामी है जो उसमें जा रहे हैं? बिल्कुल, आज सरना समाज में किसी तरह का कोई खामियां नहीं है। आप आज तुरंत 15 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस का आह्वान किया है 2023 में, ये क्या गलत है? वो आज देश के प्रधानमंत्री है, और उसने ये घोषणा किया है कि आदरणीय हमारा वीर बिरसा जी को गौरव, उसके नाम पर जनजातीय गौरव दिवस का जो नाम दिया है, और वो गौरव दिवस के अंदर पे जितने भी जनजातीय समाज आते हैं, ये बेवकूफ है क्या? लेकिन ये भोले भाले जरूर है, और भोले भाले होने के नाते ऐसे भोले भाले जनता को ये लोग दिग्भ्रमित करके ये चर्च में चंगाई के नाम से, नशा की मुक्ति के नाम से ये लोग बुलाते हैं, प्रचार भी करते हैं। कौन कहता है कि स्वतः जाते हैं? ये लोग प्रचार करते हैं। ये प्रचार मेरे पास भी आया था, और एक महिला आई थी, और उसका कहना है कि दीदी इसमें जाइएगा तो आपकी कितनों बड़ी बीमारी है वो ठीक हो जाइएगा, ये कहकर हमको पेपर पंपलेट दे रही थी। तो ये लोग क्या प्रचार नहीं करते हैं? कर रहे हैं। स्वतः नहीं जाता है। बाजार लगाइएगा तो बाजार में स्वतः ना खरीदने जाते हैं। वैसे ही ये लोग सुन के जान के प्रचार कर रहा है। ये लोग जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाया है, तभी तो देख के आदमी लोग जा रहा है। ये लोग कहता है कि हम लोग प्रचार नहीं करते, हम लोग नहीं बुलाते हैं, लोग स्वतः आता है, यही कहना है ये लोग का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग प्रचार करते हैं, जगह जगह एजेंट छोड़ के रखे हुए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। उसी एजेंट के माध्यम से ये लोग आते हैं। एक आदमी के पीछे 3-4 कैंडिडेट का ये लोग को डाटा दिया हुआ रहता है कि आप एक आप आदमी लाओगे, 4 आदमी लाओगे, ऐसा करके ये लोग को कहा जाता है। उसके पीछे ये लोग को फंडिंग किया जाता है। बिल्कुल पैसा का खेला है। हम लोग भी ईसाई मिशनरी स्कूल से पढ़े हैं, और ऐसे ऐसे चर्च जो चंगाई सभा आपका 2004 में आपका बरगावा में लगा था, जहां अभी आपका आचार्य कुलम बना हुआ है, इसी जगह पे लगा हो। तो उस समय हम भी गए थे, क्योंकि उस समय हम लोग नहीं जानते थे कि धर्म ही परिवर्तन किया जाता है। वहां ये पैसा का खेला उस समय भी अपने आंख से देखे। आज भी हम लोग चर्च के माध्यम से कहीं के अपने दोस्तों यारे को वहां भी चंदा दिया जाता है, और चंदा देने के नाम से ये भोले भाले जनता से पैसा ठगा जाता है। आपको दुख दर्द हटाने के लिए विशेष प्रार्थना के नाम से पैसा मांगा जाता है, वहां दिया जाता है, और उसी पैसे के माध्यम से ये लोग खेला करते हैं। ये
भी आदिवासी है, भले वो कृष्ण धर्मांतरित, वो भी तो झारखंड के ही है, यही का आदिवासी है। अगर ये इनका दावा है, बड़े बड़े ये आपके मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े अब धर्मांतरित ईसाइयों का बयान देख रहे हैं कि हम भी तो आदिवासी है। आदिवासी आप थे हो नहीं, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने के बाद आप उस पूजा पद्धति को भूल गए हो, उस प्रथा को भूल गए हो, वो अपनी सामाजिक व्यवस्था को भूल गए हो, उस अखड़ा को भूल गए हो, मसना को भूल गए हो, तो आप आदिवासी कहलाने लायक नहीं हो। क्योंकि आदिवासी वो था जो उस अपने रीति विधि को मानता था, कर्मा का पूजा करता था, जतरा का नाचता था, वही और गांव के समाज व्यवस्था में शामिल होता था, वही आदिवासी जनजातीय कहलाता है। ये आप जानते हैं, धर्म परिवर्तन के बाद तो वो जनजातीय से अपना हाथ धो बैठता है, क्योंकि वो दूसरे धर्म में चला गया। आपका अनुच्छेद में भी ये लिखा हुआ है। तो इस आधार पे वो किस तरह आदिवासी है? इसी का तो लाभ ये लोग उठा रहे हैं कि हम दोनों हाथ में लड्डू रखे और दोनों हाथ का एक से पेट ना भरे तो दूसरा खा ले, और उसके बाद कहते हैं कि हम अबल हैं। अबल तो होगा ही कि दोनों हाथ में लड्डू खाओगे तो पेट भरेगा ही ना भाई। और जिसके हाथ में एक लड्डू है तू क्या करेगा? नहीं भी पेट भरा तो भी खुश, भरा तो भी खुश। क्या जो मूल आदिवासी हैं, जो सरना को मानते हैं, या भी झारखंड में जो भी और भी आदिवासी हैं, क्या उनका हक और अधिकार भी छीना जा रहा है इस माध्यम से? बिल्कुल छीना जा रहा है भाई, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सटीक है, और छीना ही जा रहा है कि ये लोग दोगला नीति का अपनाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हम भी आदिवासी है और हम भी इसी झारखंड में रहने वाले हैं और हम भी एसटी है। जब ईसाई है, आपका संविधान में कोलम है ना भाई, ईसाइयत का अलग से कोलम है। अगर ईसाई बन गए हो तो आप ईसाइयत का खाओ ना भाई, हम मना कहाँ कर रहे, अपनी कोलम का खाओ। हमारी एसटी कोलम का क्यों खाते हो? मत खाओ। आपका ईसाई गया है, ईसाई का कोलम खाओ, बन गए हो, कोई आपत्ति नहीं है हमको, अब बनो, स्वतः से बनो। लेकिन या आपकी आरक्षण जो मिला है, आप अपनी आरक्षण खाओ, हमारी आरक्षण में हाथ मत डालो, यही कहना है। धर्म बदलने से जाति नहीं बदलता, आरक्षण जाति का लाभ। अगर धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती है तो आपकी जाति क्या थी कल को? अब गिलेक्सन डुमनुब, ये आपको नाम से कैसा लगता है? गिलेक्सन डुमनुब यहाँ की नाम है क्या? मंगरा बुधो है क्या? है नहीं है। गिलेक्सन डुमनुब यहाँ की नाम ही है, विदेशी नाम है। और वो अपना के आज गिलेक्सन डुमनुब एक ईसाई है, और ईसाई होने के नाते ईसाई की कोलम है ना, वो खुद को कहता है मैं एक ईसाई हूँ, तो ईसाई का कोलम खाओ ना भाई। तो क्यों आदिवासी का कोलम है, क्यों जनजातीय को कोलम में कुंडली मार के बैठे हो आप? आपको क्या आपत्ति है? जनजातीय का क्या आप कहते हो कि जनजातीय का हम भी जनजातीय है, तो ये दोगला नहीं चलेगा ना। है आप लोग आवाज उठा रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ, लेकिन आप लोग रोक क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि दिन ब दिन देखते जा रहे हैं ज्यादा लोग धर्मांतरित हो रहे हैं। देखिए, ये समाज के लोग सभी, हमारे जो जनजातीय समाज के लोग इतने भोले हैं कि आज इधर से मना करेंगे तो कल ना कल, और इसके ये लोग जो ईसाई लोग अपने एजेंट छोड़ के रखे हैं, किसी ना किसी बहाने ये घर घर, अब तो गांव गांव हर पंचायत में ये लोग चर्च बनाने का काम कर रहे हैं। और ये चर्च बनाने की पैसा ये लोग के पास आता कहाँ है? ये चर्च बनाने और जमीन जो खरीदता है, ये लोग की अपनी जमीन रहती है। ईसाई की अपनी जमीन है जो क्रिस्तान खतियान से है। अगर जो हमारे जो व्यवस्था है, आपका कहते हैं कि एक प्रखंड का जमीन खरीदना चाहिए, एक थाना की जमीन खरीदना चाहिए, एक जिला की जमीन खरीदना चाहिए, ये लोग खरीदता है क्या? कहाँ से कहाँ? ये क्रिस्तान के अगर खतियान में कोई भी चर्च बनाया होगा तो पूछ लीजिए, किसी से भी कहीं भी जांच कर लीजिए, ये क्रिस्तान की खतियान से जमीन नहीं खरीदता है, ये आदिवासी की खतियान का जमीन में ये करता है। और कहीं भी चर्च बनाया है तो आदिवासियों की जमीन पर है, चाहे स्कूल हो, चर्च हो, कुछ भी बनाया है ईसाई लोग तो आदिवासी की जमीन पर है। हमारे बाहर के 5-6 राज्य के लोग रहेंगे, और इसके साथ हमारे रांची जिला के तो रहेंगे ही, और हमारे जैसे बाहर के भी रहेंगे, और इसमें 15 से 20 हजार की संख्या लगभग। संख्या तो हमारी बहुत बड़ी थी, लेकिन जो धान की जो कटाई है, इस चलते हमारी संख्या कुछ कम हो जाएगी। और हमारी संख्या तो ये भी कम नहीं है, जितना हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितने से जितने ज्यादा संख्या में लोग आए। अच्छा, एक जो नेत्री है निशा भगत, वो भी इस मुद्दा को लगातार उठाती रही, कई मंचों से कर रही है कि धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा झारखंड में, क्या वो भी आने वाली, वही शामिल होने वाली? ये देखिए, अगर निशा भगत आज जनजातीय है, जनजातीय की एक बेटी है, और इस झारखंड राज्य की भी बेटी है, तो मैं तो कहूंगी कि निशा भगत ही क्यों,
यहाँ के जितने नेता से जनता सबको आना चाहिए, क्योंकि ये अपनी अस्मिता की सवाल है, ये अपनी जनजातीय की ये प्रथा की सवाल है, अपने बचाव की सामाजिक बचाव की जगह है। तो सभी को निशा भगत ही नहीं, सारे लोग को आना चाहिए। जो अपने आप को कहते हैं कि हम एक जनजातीय है, तो सारे लोग को आना चाहिए और मुखर होके आना चाहिए, मुखौटा पहन के नहीं आना चाहिए। निशा भगत अगर कह रही है तो बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन ये खुला मंच है, किसी को भी हम लोग मना नहीं किए है, सबों को आना चाहिए, चाहे किसी भी समाज को हो। ये सादर आमंत्रित है। अंजलि लकड़ा इस प्रोग्राम के सह संयोजक और जनजातीय सुरक्षा मंच के महिला प्रमुख।